दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नारेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और ओ लेवल की लेक्चर सीरीज में गाइस हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नारेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज की लेक्चर सीरीज में गाइस हम 3 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे व्हाट इज सेंसर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल। दूसरा हम कवर करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कम्युनिकेशन मोड्स अवेलेबल टू कनेक्ट थिंग्स इन एन आईटी डोमेन। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम कवर करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ सेटअप मेथड इन एन आर्डिनो प्रोग्राम। ये 3 क्वेश्चंस आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हाट इज सेंसर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंसर के बारे में बताइए, साथ ही साथ में सेंसर की वर्किंग एग्जांपल सहित बताइए। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे गाइस, जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें अपने पूरे क्वेश्चंस को ना। तो सबसे पहले गाइस हम डिस्कस करते हैं सेंसर के बारे में कि सेंसर्स क्या होते हैं। सेंसर वातावरण की एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ में एनर्जी के लेवल में होने वाले चेंजेस को भी डिटेक्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप मौसम ले लीजिए, ठीक है। तो सेंसर्स, कई वेदर सेंसर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि मौसम किस प्रकार का है, और साथ ही साथ में मौसम में जो बदलाव हो रहा है उसको भी क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर का कार्य होता है वातावरण में से एनर्जी को डिटेक्ट करना, साथ ही साथ में एनर्जी में होने वाले चेंजेस को भी डिटेक्ट करना। सेंसर एनर्जी को डिटेक्ट करता है सिग्नल्स के द्वारा। देखिए क्या होता है, एक उपकरण होता है जिसका नाम होता है ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ट्रांसड्यूसर से सिग्नल्स, सेंसर जो होते हैं वो ट्रांसड्यूसर उपकरण का उपयोग करके सिग्नल्स को क्या करते हैं, कैच करते हैं, ठीक। साथ ही साथ में सेंसर ट्रांसड्यूसर के द्वारा कैच किए हुए सिग्नल्स को आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, और जो आउटपुट होता है वो इस प्रकार का होता है जो ह्यूमन द्वारा आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जो सेंसर्स होते हैं वो रिसीव किए हुए सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं आउटपुट देने के लिए, ठीक है। तो कौन सा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देख लीजिए। रिसीव किए हुए सिग्नल्स को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस पर्पस से, ताकि एक प्रॉपर आउटपुट आ जाए जो कि ह्यूमन के द्वारा पढ़ा जा सकता हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सेंसर की वर्किंग, कि सेंसर किस तरीके से कार्य करते हैं। सेंसर्स ट्रांसड्यूसर के द्वारा सिग्नल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और सारे सिग्नल्स को रिसीव करके क्या करते हैं, अपने पास कलेक्ट करते हैं, ताकि जो भी सिग्नल्स उनने कलेक्ट किए हैं उनको वो नेटवर्क में आगे ट्रांसफर कर सके। तो बेसिकली क्या होता है, सेंसर्स क्या करते हैं, रियल टाइम का डाटा, यानी वास्तविक टाइम में जो डाटा है उस पूरे डाटा को कैच करते हैं, और कैच करने के बाद जो डाटा उन्होंने कैच किया है उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अब आगे कहाँ फॉरवर्ड करेंगे, तो देखिए एक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। आप सभी जानते हो बेसिकली जहाँ सेंसर यूज हो रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं कंप्यूटर किसी न किसी रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। अब कंप्यूटर इनपुट लेता है, इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो सेंसर वही काम करवा रहा है। सेंसर क्या करता है, रियल टाइम के डाटा की वैल्यू को, यानी रियल टाइम के डाटा या उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद प्रोसेसिंग सिस्टम में आगे भेज देता है, ताकि जो डाटा उसने प्राप्त किया है उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जा सके, ठीक है। सो कलेक्ट किए हुए डाटा को प्रोसेसिंग सिस्टम में भेजता है, या यूं कह लीजिए कि एक डेटाबेस बना होता है और उस डेटाबेस सिस्टम में सेंसर्स अपने डाटा को भेज देता है। सेंसर का एग्जांपल देखिए। तो यहाँ पे सेंसर की वर्किंग समझ में आई आपको। हम एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेंसर्स रियल टाइम के डाटा को क्या करता है, गैदर करता है, और कलेक्ट करने के बाद जो भी रियल टाइम का डाटा या इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेसिंग सिस्टम में या डेटाबेस सिस्टम में भेज देता है आगे, ताकि जो रिसीव किए हुए सिग्नल्स है उनके ऊपर प्रोसेसिंग की जा सके। सेंसर के एग्जांपल देख लीजिए, गैस सेंसर, स्मोक सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। इस तरीके के कई सारे सेंसर्स मौजूद हैं जो कि डाटा को सेंस करते हैं ना। वर्किंग ऑफ सेंसर जो हम पढ़ते थे उसी को हम कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं सेंसर की वर्किंग। तो हम यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि सेंसर की आवश्यकता क्या है और सेंसर क्या कार्य करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइट will convert electrical energy into light and heat. However, it does not quantify how much light or heat. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपने रूम में एक बल्ब लगाया, ठीक है। अब जो आप बल्ब लगाते हो, बल्ब का काम क्या होता है? बल्ब जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जलता है और फिर जलने के बाद जो बल्ब है वो हीट जनरेट करता है। आपने देखा होगा ना, जो बल्ब है वो गर्म हो जाता है जलने के बाद, ठीक है। तो बल्ब क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिसीव कर रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब जो बल्ब ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली, उसको हीट में कितनी मात्रा में कन्वर्ट किया, कितनी क्वांटिटी है एनर्जी कन्वर्जन की, ये सब हमको कैसे पता चलेगा? इस कन्वर्जन को हमें नाप पाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसी पर्पस के लिए हमारे पास एक डिवाइस आती है जिसको हम बोलते हैं सेंसर। सेंसर ये जो हमारे कन्वर्जन हुए, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, इसी की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करता है कि कितनी मात्रा में एनर्जी का लेवल कन्वर्ट हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर दो सेंसर्स के बारे में जान लेते हैं। एक मॉइस्चर सेंसर होगा, एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होगा, जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखकर भी आना है परीक्षा में। तो पहला है मॉइस्चर सेंसर। मॉइस्चर सेंसर क्या होता है? मॉइस्चर सेंसर का हम इस्तेमाल करते हैं कि जो मिट्टी है उसमें पानी की मात्रा जानने के लिए, ठीक है, कि जो मिट्टी है उसमें पानी की मात्रा कितनी है, मिट्टी सूख तो नहीं रही, ठीक है, मिट्टी में कहीं पानी की मात्रा ज्यादा तो नहीं है। आप बेसिकली देखते हो कि हम गमले में पानी डालते हैं, है ना, तो घर में आमतौर पे देखा होगा कई बार गमलों में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, तो गमलों में जो पानी है वो ऊपर रह जाता है, मिट्टी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। हम प्रॉपर पानी डालते हैं, मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और हम कई टाइम तक पानी नहीं डालते तो मिट्टी क्या हो जाती है? सूखी हो जाती है। एक जनरल बात है, ठीक है। तो मिट्टी में इसी चीज को मेजर करना कि मिट्टी में पानी का लेवल कहीं ज्यादा तो नहीं है, मिट्टी में पानी कम तो नहीं है, ठीक है, मिट्टी में कितनी नमी है, इस चीज को मेजर करने के लिए हम मॉइस्चर सेंसर का यूज करते हैं। अब मॉइस्चर सेंसर क्या करता है? यदि मिट्टी में पानी की शॉर्टेज है, यानी पानी की मात्रा कम है, यानी मिट्टी अगर सूख रही है, तो वो एक हाई आउटपुट जनरेट करता है। तो उस कंडीशन में मॉइस्चर सेंसर हाई लेवल के आउटपुट को जनरेट करता है। अदरवाइज वो क्या करेगा? लो लेवल को जनरेट करेगा। यदि पानी की शॉर्टेज नहीं, यानी पानी की मात्रा प्रॉपर है, तो वो क्या करेगा? एक लो सिग्नल को जनरेट करेगा। तो हाई सिग्नल क्या करेंगे? हाई सिग्नल बेसिकली जो भी यूजर है, जो भी यूज कर रहा है मॉइस्चर सेंसर को, तो हाई सिग्नल बेसिकली यूजर को बताते हैं कि यूजर को इंडिकेशन देते हैं, बताते हैं कि पानी की शॉर्टेज हो रही है मिट्टी में, ठीक है, तो इसमें पानी को चालू करना होगा। अदरवाइज वो टोटल टाइम क्या होता है? लो सिग्नल ही देते रहते हैं, ठीक है। तो हाई सिग्नल होंगे तो वो क्या करेंगे? कुछ साउंड प्रोनाउंस करेंगे हाई सिग्नल होने पे, ताकि हमको पता चल जाए कि अब मिट्टी में पानी की जरूरत है। अदरवाइज जो सेंसर है वो लो ही रहेगा, ठीक है, वो कोई बीपी प्रोनाउंस नहीं कर रहा क्योंकि आवश्यकता ही नहीं अभी पानी की, ठीक है। तो मॉइस्चर सेंसर का हम यूज इसलिए कर रहे हैं, ये मॉइस्चर सेंसर पता लगा लेता है कि मिट्टी में नमी कितनी है, मॉइस्चर कितना है, ठीक है। ज्यादा होता है तो इंडिकेशन दे देता है कि पानी की आवश्यकता है, तो आप अब गार्डन में पानी को या आप गार्डन में पानी को चालू कर दो, ये इंडिकेशन वो यूजर को दे देता है। ये जो मॉइस्चर सेंसर है ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर या बॉटेनिकल गार्डनिंग में यूज किए जाते हैं। बॉटेनिकल गार्डनिंग यानी जो वनस्पति का गार्डन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, वो है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे जानना है कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसमें क्या विशेषताएं, तो उसको जानने के लिए हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज करते हैं, ठीक है। सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर उसके पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को जानता है कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी मौजूद है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को जानकर आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है, जिसको यूजर आसानी से पढ़ सकता है, ठीक है।
जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये सबसे ज्यादा रिटेल इंडस्ट्री में यूज में लिए जाते हैं। Okay guys, question number 2. What are the different communication modes available to connect things in an IoT domain? Now guys, second number का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंट प्रकार की कम्युनिकेशन मोड्स बताइए जिसमें हमारी जो थिंग्स है वो IoT डोमेन में कनेक्ट हो सके। यानी IoT डोमेन जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डोमेन है उसमें क्या होंगे, जो थिंग्स है वो आपस में क्या होंगी, कनेक्ट होंगे। ठीक है, सो कनेक्ट होके वो क्या करेंगी, कम्युनिकेशन करेंगी, एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, डेटा एक्सचेंज करेंगी, यानी डेटा का आदान प्रदान करेंगी। तो जब डेटा का आदान प्रदान करेंगी तो डेटा के आदान प्रदान करने के लिए कुछ तो मोड होगा ना जिसके कारण वो डेटा का आदान प्रदान करेंगी। ठीक है, जैसे कि हम भी है कम्युनिकेशन करते हैं, मान लीजिए किसी दूर बैठे व्यक्ति से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपके पास मोबाइल फोन होता है। ठीक है, तो मोबाइल फोन होता है तो कुछ तो जरिया होता है ना जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए भी डिफरेंट प्रकार के कम्युनिकेशन मोड्स बना रखे हैं और वो डिफरेंट प्रकार के कम्युनिकेशन मोड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितने कम्युनिकेशन मोड्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के कम्युनिकेशन मोड्स अवेलेबल होते हैं जिसमें IoT में जो थिंग्स है वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो यहाँ पे 4 मोड्स, तो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स की कम्युनिकेशन के 4 मोड्स बताए गए हैं। जैसे पहला है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल, दूसरा है पब्लिश सब्सक्राइबर कम्युनिकेशन मॉडल, तीसरा है पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल और चौथा है एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल। आइए इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल जानते हैं क्या होता है। इसमें जो क्लाइंट साइड की मशीन होगी, यानी जो क्लाइंट साइड होगा वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, सर्वर जो भी रिक्वेस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट मशीन को रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। अब जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा वो किस तरीके का होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मॉडल में जो थिंग्स आपस में कम्युनिकेट करेंगी। पहली लाइन तो आपने देखी, जो क्लाइंट मशीन है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगी और फिर रिक्वेस्ट करने के बाद जो सर्वर है वो क्लाइंट मशीन को रिस्पॉन्ड देगा। अब जब वो क्लाइंट मशीन को रिस्पॉन्ड देता है तब क्या करता है, तो वो चीज हमको सेकंड लाइन में यहाँ पे बताई गई है कि रिस्पॉन्ड के दौरान सर्वर डिसाइड करता है कौन कौन सा डेटा क्लाइंट मशीन फैच कर सकती है, रिसीव कर सकती है, कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन से, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि क्लाइंट मशीन को रिप्रेजेंट करवानी है। इस तरीके के रिस्पॉन्स को जो सर्वर मशीन है वो क्या करती है, प्रिपेयर करती है और फिर उसी के बाद में वो रिस्पॉन्स को क्या करती है, क्लाइंट को सेंड करती है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल में आपको 2 पॉइंट लेके आना है। पहले पॉइंट में बताना है कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल होता क्या है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है और जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स देता है। सेकंड लाइन में आपको बताना है, जब सर्वर रिक्वेस्ट को रिसीव करता है उस समय सर्वर ये डिसाइड करता है कि किस प्रकार क्लाइंट मशीन को या किस प्रकार क्लाइंट को रिस्पॉन्ड देना है। जिस भी प्रकार से क्लाइंट मशीन को रिस्पॉन्ड करना है उसी के अकॉर्डिंग वो डाटा को फैच करेगा। ठीक है, जो भी रिसोर्स होंगे, रिप्रेजेंट करने वाले जो भी रिसोर्स होंगे उनको रिट्रीव करेगा, फिर उनको प्रिपेयर करेगा, क्योंकि क्लाइंट को जो भी डाटा प्रोवाइड करना वो ऐसे तो प्रोवाइड कर नहीं देगा। तो डाटा क्या होता है, जो सर्वर मशीन है बेसिकली क्या करती है, जब रिस्पॉन्ड करती है तब रिस्पॉन्ड करने से पहले वो एक प्रिपरेशन करती है। प्रिपरेशन में मशीन डिसाइड करती है कि किस तरीके से क्लाइंट को रिस्पॉन्ड देना है। तो जब वो डिसाइड कर देती है कि क्लाइंट किस प्रकार का है, किस प्रकार का उसको रिस्पॉन्ड देना है, तो जिस भी प्रकार का रिस्पॉन्ड उसको देना है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, उसी के अकॉर्डिंग डाटा को फैच करेगी। ठीक है, फिर जो भी रिसोर्स होंगे जिसको कि जो कि क्लाइंट को बताए जा सकते हैं रिसोर्स, वो सारे रिसोर्स को क्या करेगी, रिट्रीव करेगी। ठीक है, फिर पूरा जो रिस्पॉन्स जिसको प्रिपेयर करेगी, प्रिपेयर करने के बाद क्लाइंट मशीन को सेंड कर देगी। नेक्स्ट मॉडल देखते हैं, तो आता है आपका पब्लिश सब्सक्राइबर कम्युनिकेशन मॉडल। पब्लिश सब्सक्राइबर कम्युनिकेशन मॉडल में कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल जो मॉडल है वो बेसिकली बिजनेसमैन और कंज्यूमर के बीच में यूज होता है। ठीक है,
ठीक है। तो पब्लिक सब्सक्राइबर कम्युनिकेशन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिशर, ब्रोकर्स एंड कंज्यूमर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल। अब पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल नाम से समझ में आ रहा है, एक तो पुश दूसरा पुल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डेटा प्रोड्यूसर है यानी जो कि डेटा को प्रोड्यूस करवाएगा, है ना, तो डेटा प्रोड्यूसर क्या करेगा, डेटा को प्रोड्यूस करके एक क्यू यानी एक अरेंजमेंट होता है, एक बफर होता है जिसके अंदर अपनी जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी डेटा उसको स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो डेटा प्रोड्यूसर क्या करेगा, जो भी उसके पास डेटा होगा वो उस पूरे डेटा को एक क्यू में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, या ठीक है, यानी क्यू के अंदर अपने डेटा को पुश कर देगा, ठीक है। और जो कस्टमर है वो फिर क्या करेगा, जो डेटा पुश किया है प्रोड्यूसर ने, उस डेटा को जाके क्या करेगा, पुल करेगा, यानी डेटा को एक्सेस करेगा, ठीक है। अब इस केस में होता क्या है, इस वाले केस में प्रोड्यूसर को अवेयर नहीं होता कंज्यूमर के बारे में कि जो डेटा उसने कंज्यूमर को दिया है वो डेटा कंज्यूमर ने लिया है या नहीं लिया, यानी कस्टमर उस डेटा को ले पाया है या नहीं ले पाया, इस बारे में प्रोड्यूसर को कोई भी जानकारी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई कंपनी वाला और आपको मेल कर रहा है कोई, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, मेल एक्सेस कर रहे हो, एक एग्जांपल बता रही हूँ, मेल एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। अब आपने मेल एक्सेस करी, आपने मेल एक्सेस नहीं करी, ये कंपनी वाले को इससे मतलब नहीं है। कंपनी वाले का काम है आपको मेल करना, तो उसने अपना काम कर दिया, डेटा जो है वो आपके ईमेल आईडी पे पहुंचा दिया है, यानी उसने पुश कर दिया है। अब आपकी जब भी मर्जी हो तब आप उस डेटा को एक्सेस करो, चाहो तो करो, चाहो तो मत नहीं करो, ठीक है। इस बात से उसको डेटा प्रोवाइडर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल आता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है, ये हमारे पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल का थोड़ा सा विपरीत है। एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है वो बाय डायरेक्शनल है, ठीक है। जैसे कि लास्ट कम्युनिकेशन आपने देखा, इसमें क्या था, ये कम्युनिकेशन कहलाता है वन डायरेक्शनल, यानी एक जने ने अपना डेटा भेज दिया, अब सेकंड व्यक्ति ने उस डेटा को एक्सेप्ट किया नहीं किया, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो है ना, रेडियो है, टीवी है, अगर आपने चालू कर दिया रेडियो टीवी तो वो चल रही है, ठीक है, वहां से सिग्नल आ रहे हैं, रेडियो के सिग्नल आ रहे हैं, रेडियो ऑन है। अब रेडियो को, जो भी रेडियो है, उसको मतलब नहीं है कि अगला पर्सन वो रेडियो की बातें सुन रहा है या नहीं सुन रहा, ठीक है। तो ये क्या है, ये वन वे कम्युनिकेशन है ना, ठीक है। आपको, ठीक है, तो रेडियो जो है वो आपको सिर्फ अपनी जो भी बातें वो आप तक पहुंचा रहा है, अब उसका मतलब नहीं है आप उसकी बात सुन रहे हो चाहे नहीं सुन रहे हो, ठीक है। अब इसमें दूसरा कम्युनिकेशन क्या है, आप रेडियो से बात थोड़ी ना कर सकते हो, यानी रेडियो तो आपको सिग्नल दे सकता है, डेटा, यानी आप रेडियो को डेटा नहीं दे सकते ना डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन हो गया वन वे कम्युनिकेशन, जिसको हम बोल रहे हैं पुश पुल कम्युनिकेशन। बट एक कम्युनिकेशन होता है एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल को आप ये मान लीजिए, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, तो जब आप फोन पे बात कर रहे हैं तो बाय डायरेक्शनल है, यानी आपके पास सेकंड पर्सन सुन रहा है और आपकी बात सुन के वो तुरंत रिस्पॉन्स दे रहा है, और फिर आप उसका रिस्पॉन्स सुन रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, यानी फोन पे हम जो बात कर रहे हैं एक दूसरे से मोबाइल फोन पे, वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसी प्रकार का IoT में भी एक कम्युनिकेशन मॉडल है, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल। यहाँ पे क्या लिखा है, जो एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल है वो कैसा है, दिस इज अ बाय डायरेक्शनल, एक बाय डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन से कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल में जो कम्युनिकेशन है वो बाय डायरेक्शनल है, फुली डुप्लेक्स मॉडल है। फुली डुप्लेक्स का मतलब होता है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना, यानी बाय डायरेक्शनल और फुली डुप्लेक्स सेम बात हो गई, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो एक बाय डायरेक्शनल फुली डुप्लेक्स मॉडल है, जिम्मेदारी उठाता है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में प्रॉपर कनेक्शन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। कम्युनिकेशन मॉडल क्या करता है, सर्वर और क्लाइंट दोनों के बीच में एक लिंक बनाता है और जिम्मेदारी उठाता है कि इस लिंक पर क्लाइंट और सर्वर दोनों आपस प्रॉपर तरीके से अपने डाटा को एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है। ये थे आपके 4 प्रकार के कम्युनिकेशन मॉडल जो हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज किए जाते हैं।